दरवाज़ा दरवाज़ा बंद होते ही तहखाने में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे पूरी हवेली ने अपनी सांसें रोक ली हों। समर कुछ क्षण तक उसी जगह खड़ा रहा। उसकी टॉर्च हाथ में थी लेकिन रोशनी कांप रही थी। सामने पत्थर की कुर्सी पर बैठी वो आकृति अब पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी। काला लंबा चोगा, असामान्य रूप से पतले हाथ, झुका हुआ शरीर और चेहरा किसी इंसानी जैसा था, लेकिन उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि वो लगभग राख जैसी लग रही हो। सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। उनमें कोई पुतलियाँ नहीं, कोई चमक नहीं, बस दो सफ़ेद गोल गहराई। समर ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसकी पीठ लोहे के दरवाजे से जा लगी। उसने कुंडी पकड़कर खींचनी चाही लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उसने फिर कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, भागने की कोशिश मत करो। समर धीरे धीरे पलटा। वो आकृति उसके सामने नहीं थी बल्कि कमरे के दूसरे छोर पर खड़ी थी। समर ने पलकें झपकाई और अगले ही पल वो आकृति फिर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। इतनी पास कि समर उसकी सांस महसूस कर सकता था, लेकिन वो सांस गर्म नहीं थी, बर्फ जैसी ठंडी थी। समर का पूरा शरीर सुन्न हो गया। आकृति ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है सुनकर। तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत पहले पहचाना था। समर के चेहरे पर हैरानी उभर आई। मेरे परिवार को बीच में मत लाओ। आकृति हंसती है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ पहली बार आए हो? समर चुप उसकी बातें सुन रहा था। नहीं समर, तुम्हारा परिवार यहाँ पहले भी आ चुका है। समर ने उसे धक्का देने की कोशिश की। उसका हाथ आकृति के शरीर के पार होकर निकल जाता है जैसे वो धुआं हो। समर पीछे गिर पड़ता है। तभी ऊपर से हरदेव की आवाज़ आई, समर। समर ने सिर उठाया। सीढ़ियों के पास हरदेव खड़ा था। मेरी तरफ देखो। समर ने जैसे ही उसकी आवाज़ की तरफ उसे देखा, हरदेव का चेहरा डरा हुआ था। उसकी आंखों में मत देखना। समर ने तुरंत नजरें नीचे कर ली लेकिन खबीजी हंसने लगा। बहुत देर हो चुकी है। हरदेव चिल्लाता है, समर, इसके साथ बात मत करना। खबीजी ने हरदेव की तरफ देखा और सिर्फ देखा और हरदेव अचानक दीवार से जा टकराया। धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ा। समर चीखता है, हरदेव। वो उसकी तरफ दौड़ना चाहता था लेकिन खबीजी ने अपना हाथ उठाया। समर के पैर जमीन से चिपक गए। वो हिल नहीं पा रहा था। तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचाने आया है? नहीं समर, खबीजी उससे पूछता है। समर ने हरदेव की तरफ देखा। हरदेव उठने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे से खून निकल रहा था। समर, मत सुनना उसे। हरदेव ने भी यही कहा था 17 साल पहले। समर ने उसकी तरफ देखा। तुम उससे जानते हो क्या? खबीजी ने नहीं उत्तर दिया। उसने कमरे की दीवार की तरफ इशारा करा और वहां पर एक पुराना चित्र बना था। समर टॉर्च लेकर उसके करीब गया। चित्र में वही हवेली थी, लेकिन हवेली के सामने खड़े लोग समर को अजीब तरह से परिचित लगे। एक आदमी जिसका चेहरा उसके पिता जैसा था। समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब कौन है? खबीजी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दादा। समर की सांस रुक गई। उसने चित्र को ध्यान से देखा। उसके दादा की मृत्यु उसके जन्म से पहले हो चुकी थी। उसने उन्हें कभी देखा भी नहीं, लेकिन घर में लगी पुरानी तस्वीरों के कारण वह उनका चेहरा पहचानता था। चित्र में उसके दादा रुद्रकोटि के सामने खड़े थे। उनके साथ 3 और आदमी थे और पीछे वही काली आकृति। समर ने फुसफुसाकर पूछा, मेरे दादा यहाँ क्यों आए थे? उन्होंने मुझे जगाया था। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे परिवार में हर पीढ़ी ने यही कहा। खबीजी उसके करीब आता गया और बोलता है, लेकिन हर पीढ़ी ने मेरी आवाज़ सुनी है। मुझे विश्वास नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया तुम्हारे बारे में। विश्वास? इतने में उसने अपनी उंगली उठाई। तुम्हें विश्वास की ज़रूरत नहीं है। उसने समर की सीने की तरफ इशारा किया। तुम्हें सिर्फ डरना है। अचानक समर के सीने में तेज दर्द उठा।
उसने अपना सीना पकड़ लिया, सांस लेना मुश्किल हो गया उसका। उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसका दिल दबा रहा हो। खबीजी की आवाज़ चारों तरफ से आने लगती है, डर डर डर। फिर आवाज़ बदल गई, उसकी माँ की आवाज़ आती है, बेटा। समर की आंखों से आंसू निकल गए। नहीं नहीं समर, नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ बेटा। समर ने आंखें बंद कर ली। तुम मेरी माँ नहीं हो। लेकिन कुछ क्षण सन्नाटा फैल जाता है और फिर एक धीमी हंसी खबीजी की आवाज आती है, अच्छा तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है समर। परीक्षा? कैसी परीक्षा? हाँ, और किस चीज की परीक्षा? ये जानने की कि तुम अभी भी अपने दिमाग पर भरोसा करते हो या नहीं। तभी फर्श के नीचे से एक आवाज आती है, ठक 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 ठक। समर ने नीचे देखा। पत्थर के फर्श के बीच एक लोहे की अंगूठी दिखाई दे रही थी। हरदेव ने कांपती आवाज में कहा, उसे मत छूना समर। क्यों, क्या हुआ हरदेव? वही असली दरवाजा है। खबीजी चुपचाप मुस्कुराता रहा। समर ने फर्श पर लगी अंगूठी को देखा। उसके चारों तरफ पुराने अक्षर खुदे थे, कुछ संस्कृत जैसे, कुछ फारसी जैसी लिपि, और बीच में एक शब्द था, खबीजी। समर ने हाथ बढ़ाया। हरदेव चीखता है, मत छूना। लेकिन देर हो चुकी थी। समर की उंगली लोहे की अंगूठी को छू चुकी थी। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। टॉर्च बंद, दीवारों पर लगी सारी मसाले बुझ गईं और फर्श के नीचे से एक लंबी चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि समर ने दोनों कान बंद कर लिए। फर्श हिलने लगता है, लोहे की अंगूठी अपने आप घूमती है और पत्थर पर फर्श धीरे धीरे खुल जाता है। नीचे खुलने के बाद दिखाई दिया एक और सीढ़ी थी, लेकिन इस बार सीढ़ियाँ नीचे नहीं, सीधे अंदर अंधेरे में जाती दिखाई दे रही थी, जैसे उनके नीचे कोई ज़मीन ही ना हो। खबीजी ने कहा भी, अब तुम्हें वो देखना चाहिए, तुम्हारा साथ जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो समर। समर को पता नहीं चला कि वो कितनी देर तक उन सीढ़ियों के नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ हवा भारी होती जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे दीवारों पर खरोंचें दिखाई देने लगी। पहली खरोच, फिर दूसरी खरोच और फिर कुछ सैकड़ों खरोचें। किसी ने उन दीवारों पर नाम लिखे थे, पुरुषों के नाम लिखे थे, महिलाओं के, बच्चों के, और हर नाम के आगे एक तारीख। कुछ नाम 100 साल पुराने थे और कुछ 50 साल, और कुछ तो अभी नए नए जैसे खोदे हों। समर टॉर्च की रोशनी एक नाम पर जाकर रोक देता है, और जैसे ही वो रोकता है उसका दिल रुकने जैसा हो गया, क्योंकि वहाँ पर लिखा था, हरदेव। 17 वर्ष पहले। समर ने जैसे ही ये पढ़ा उसके तो दिमाग के झन्नाटे आ गए। वो पीछे देखने लगा। हरदेव उसके पीछे नहीं था, अब वो अकेला था और वो कहता है, हरदेव। कोई उत्तर नहीं आया। समर आगे बढ़ने लगा। अगली दीवार पर एक और नाम था, रणविजय। फिर एक और नाम, कमला, देवेंद्र, और फिर एक नाम देखकर समर के पैर रुक गए। उस पे लिखा था, महेश त्रिवेदी, उसके पिता का नाम। समर के हाथ कांपने लगे। नहीं, उसने दीवार को छुआ। नाम के नीचे एक तारीख थी, वही तारीख जब उसके पिता की मृत्यु हुई। समर की आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगीं। पिता का अचानक बीमार पड़ना, अस्पताल, रात, फिर मृत्यु। लेकिन परिवार में हमेशा कहा जाता था कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई है, ना कि किसी और चीज़ से। समर ने कभी सवाल नहीं किया। अब उसे पहली बार लगा शायद उसे पूरी सच्चाई कभी बताई ना गई हो। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आती है, धीमी धीमी, घसीटती हुई। समर पलटता है उस आवाज़ पर। हरदेव वहाँ खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। शांत चेहरा था, बहुत शांत। समर ने पूछा, तुम ठीक हो हरदेव? हरदेव मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम नीचे कब आए? जब तुम आगे बढ़े। समर ने उसे गौर से देखा। तुम्हारा नाम दीवार पर लिखा है। इतने में हरदेव की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें पता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हरदेव चुप हो गया और फिर बोलता है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। क्या? तुम मर चुके हो?
हरदेव ने अपनी गर्दन झुका दी और कहता है, 17 साल पहले। लेकिन तुम तो ऐसे खड़े हो मेरे सामने जैसे अभी भी जिंदा हो। जो तुम्हारे साथ गांव से चला था? हरदेव की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी। वो मैं नहीं था। समर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हरदेव ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। मैं तो उसी दिन से यही हूँ। समर भागा। पीछे से हरदेव की हंसी गूंजती है। गलियारा अचानक लंबा हो गया। जितना समर दौड़ता अंत उतना ही दूर होता जाता। दीवारों पर लिखे नाम उसके साथ चल रहे थे। एक नाम, 2 नाम, 3 नाम और फिर एक नया नाम दीवार पर उभरने लगा, समर। उसके नीचे तारीख नहीं थी, सिर्फ एक शब्द था, आज। समर पूरी ताकत से भागा और अचानक उसके सामने एक बड़ा कमरा खुल जाता है। कमरे के बीच में एक विशाल गोलाकार पत्थर था। उस पर दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थी और उसके बीच एक पुराना आईना। समर धीरे धीरे उसके करीब गया। आईने में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वो प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, बल्कि असल में जो समर था वो नहीं। फिर प्रतिबिंब ने अपना हाथ उठाया। समर का हाथ तो नीचे था। प्रतिबिंब ने अपनी उंगली आईने की सतह पर रखी और लिखा, तुम्हारे पिता यहाँ आए थे। समर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आईने को छूना चाहा। सतह पानी की तरह हिलने लगी और फिर आईने के अंदर का दृश्य दिखाई दिया। एक आदमी, कोई और नहीं, समर का पिता। वो इसी कमरे में खड़े थे। इसी कमरे में खड़े थे। उसके सामने खबीजी। समर के पिता कांप रहे थे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हारे पिता ने बुलाया। समर के पिता ने पीछे देखा। वहाँ उनके अपने पिता समर के दादा खड़े थे। समर की आंखें फैल गईं। उसके दादा ने कहा, परिवार को बचाने के लिए किसी एक को देना होगा। समर के पिता ने सिर हिलाया। मैं अपना बेटा नहीं दूंगा। खबीजी मुस्कुराता है, तुम्हारा बेटा? समर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दृश्य में उसके पिता की उम्र कम थी। समर तब शायद 5 साल का रहा होगा। खबीजी ने धीरे से कहा, वो पहले ही मेरा चुना हुआ है। समर ने आईने पर मुक्का दे मारा। नहीं! आईना टूट गया। हजारों टुकड़े फर्श पर जा गिरते हैं। हर टुकड़े में समर का अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। एक में वो रोता हुआ दिखाई दिया, तो एक में हंसता हुआ, और एक में चिल्ला रहा था, और एक में चेहरे पे खून था, और फिर एक बिल्कुल शांत। और वो आखिरी प्रतिबिंब धीरे धीरे आगे आया, आईने के टूटे हुए टुकड़े से बाहर निकलता। समर पीछे हट गया। उस प्रतिबिंब के ज़मीन पर पैर रखा। अब वो समर जैसा दिख रहा था, बिल्कुल वैसा, चेहरा, कपड़े, आवाज़, सब कुछ वैसा। वो कहता है, अब मैं बाहर आ चुका हूँ। समर की सांस रुक गई। तुम कौन हो? लेकिन वो प्रतिबिंब मुस्कुराकर कहता है, तुम नहीं, तुम मैं नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता? अब वो समर के पास आया और कहता है, अगर तुम असली हो तो मुझे साबित करो। समर पीछे हट गया, लेकिन तभी कमरे के चारों तरफ लगी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। अंधेरे में खबीजी की आवाज़ गूंजती है, दोनों में से एक ही ऊपर जाएगा। समर ने चारों तरफ देखा। उसका जैसे दिखने वाला दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा हो। खबीजी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और अंधेरे से आवाज़ें आने लगी थी, अगर तुमने गलत चुनाव किया। और एक पल का सन्नाटा, और फिर तो तुम चेहरे के साथ कोई और दुनिया में जाओगे। समर ने अपनी ही शक्ल वाले उस व्यक्ति को देखा और वो मुस्कुरा रहा था उसे देखते हुए। वो आगे कहता है, तुम मुझे जानते हो? लेकिन समर सिर हिलाकर कहता है, नहीं। तुम्हें यकीन है कि तुम असली हो? समर चुप रहता है। वो व्यक्ति उसके करीब जाता है जो समर का प्रतिबिंब था। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का सबसे पसंदीदा गीत क्या था? अब उन दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर वाले कंपटीशन होने लगा। प्रतिबिंब समर से पूछता है, लेकिन समर ने तुरंत जवाब दिया, वो भी मुस्कुराते हुए, गलत। समर का चेहरा बदल गया। तुम्हें नहीं पता? मुझे सब पता है। मेरी माँ का गाना कौन सा फेवरेट है तो बताओ। लेकिन वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोलता है, वो गीत। वो याद करने की कोशिश तो कर रहा था, और वो रुकते हुए कहता है, तुम्हारी माँ गाती ही नहीं थी। समर का दिल धड़कना भूल गया जैसे।
वो सच बता रहा था। उसकी माँ कभी गाती नहीं थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। समर ने उसकी तरफ देखा और बोलता है, तुम अब समझे? तभी पीछे से एक आवाज आती है, हरदेव की। समर! हरदेव की आवाज सुन के समर पलटता है और देखता है गलियारे में हरदेव खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंसानी चमक थी। वो रोता हुआ कहता है, समर, इसे मत मानना। समर ने पूछा, तुम सच में हरदेव हो ना? हाँ। तो तुम मर चुके हो? हाँ। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि खबीजी मरने वालों को भी जाने नहीं देता। इसे कैसे बचे? हरदेव ने पीछे देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में कहता है, उसके नाम जानना तुम्हें, उसका नाम जानो। किसका नाम? जिस इंसान का वो चेहरा पहनता है। समर ने अपने जैसे दिखने वाले व्यक्ति की तरफ देखा। हरदेव आगे बोलता है, उसका असली नाम मत पूछना। लेकिन अभी तो तुमने यही बोला। क्योंकि अगर उसने अपना नाम बता दिया, हरदेव की आवाज कांपने लगी, तो वो तुम्हारा नाम ले सकेगा। समर ने कुछ नहीं कहा और तभी उसके जैसे दिखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसने अपना चेहरा बदलना शुरू किया। त्वचा सिकुड़ने लगी, आंखें फैलने लगी, हड्डियां जैसे अंदर में खिसकने लगी। कुछ ही सेकंड में समर के सामने वो चेहरा नहीं था। वही सफेद आंखें, वही राख जैसी त्वचा, वही काली खोपड़ी, खबीजी। लेकिन इस बार वो किसी बुढ़े या राक्षस जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल समर जैसा दिखाई दे रहा था। वो कहता है, अब समझे? जैसे उसने बोला, समर पीछे हट गया। खबीजी ने उसकी ही आवाज में कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ। और उसी क्षण ऊपर हवेली में कहीं एक बच्चे की चीख सुनाई देती है, मम्मी! और दूसरी और तीसरी, और पूरा तहखाना अचानक लाल रोशनी से भर गया। हर दीवार पर एक ही वाक्य उभरने लगा, जिसका चेहरा खबीजी पहन ले, उसका शरीर अब उसका नहीं रहता। समर ने नीचे देखा। उसकी अपनी परछाई गायब थी, लेकिन खबीजी की परछाई उसके पैरों के नीचे थी। वो धीरे धीरे फैल रही थी समर के पैरों की तरफ, घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर उसके सीने तक। हरदेव चिल्लाता है, समर, खड़े मत रहो, भाग जाओ। समर उसकी बात सुनकर दौड़ लगा देता है। पीछे से खबीजी की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो हंसी एक ही जैसी जगह से नहीं आ रही थी। वो पूरी हवेली में हंसी जैसे गूंज रही हो। दीवारें, सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़कियां, और उन सब के बीच समर ने अपनी ही आवाज सुनी, भागते रहो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारे चेहरे में मिलूंगा। समर सीढ़ियां चढ़ता गया। ऊपर पहुंचकर उसने पूजा कक्ष का दरवाजा खोला। बाहर दिन का उजाला होना चाहिए था, लेकिन हवेली के बाहर अंधेरा था, पूरा काला आकाश, जैसे सूरज कभी निकला ही ना हो। समर मुख्य हॉल की तरफ दौड़ता है। मुख्य दरवाजा सामने था। वो उसे खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुक गया, क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ गांव खड़े था, लोग खड़े थे, सैकड़ों लोग, सब उसकी तरफ देख रहे थे। सबकी आंखें बंद थी और सबसे आगे उसकी माँ खड़ी थी। समर की आंखों में आंसू आ गए। माँ! महिला ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। वो मुस्कुराकर कहती है, बेटा, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम कौन हो? फिर उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे खिलने लगती है। उस औरत की बाल बिखर गए, आंखें फैल गई और उसकी आवाज बदलती और कहती है, आप सीख गए हो। पीछे से कदमों की आवाज आई। समर ने पलटकर देखा, खबीजी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा नहीं था। उसके चेहरे पर समर का चेहरा था। वो बिल्कुल उसी की तरह मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में समर की डायरी थी। खबीजी ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था। उसने पढ़कर सुनाया, समर हवेली से बाहर चला गया। ये झूठ है, मैं नहीं गया हूँ। अभी है, फिर चला जाएगा। उसने कलम उठाई और अगली लाइन लिखी, अब खबीजी समर बनकर गाँव जाएगा। समर ने पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ लगाई। खबीजी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। दोनों एक दूसरे से टकराए और एक पल के लिए समर को लगा जैसे उसका शरीर बर्फ
के अंदर गिर गया हो। उसके कानों में हजारों आवाज़ें गूंजने लगी, उसकी माँ की, उसके पिता की, हर देव की, गांव के लोगों की, और सबसे आखिर में एक छोटी आवाज़ उसकी अपनी। तुम्हें याद है तुम यहाँ क्यों आए थे? समर की आंखें बंद हो गई और जब उसने उन्हें खोला वो रुद्रकोटि के बाहर खड़ा था। सूरज ढल चुका था, गांव दूर दिखाई दे रहा था, हरदेव कहीं नहीं था। हवेली का दरवाज़ा उसके पीछे बंद। समर ने अपनी जेब टटोली, मोबाइल, चाबियां, नोटबुक, सब कुछ था। उसने राहत की सांस ली और फिर गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ कदम बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी जेब में कुछ और भी है, एक पुरानी ठंडी चीज़। उसने हाथ डाला, एक छोटी लोहे की अंगूठी, और वही जो तहखाने के दरवाजे पर लगी थी। समर ने उसे देखते ही फेंक दिया, लेकिन अंगूठी ज़मीन पर गिरते ही उसमें से एक फुसफुसाहट धीमी धीमी से सुनाई देती है, इतनी धीमी कि शायद हवा भी उसे सुन नहीं सकती। अब तो मेरे साथ नहीं। समर रुक गया। फुसफुसाहट फिर आई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आकृति खड़ी थी। उसने हाथ उठाया और समर को लगा जैसे वो आकृति उसे नहीं, उसके पीछे किसी और को देख रही हो। समर ने तुरंत पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर उसकी परछाई के साथ एक दूसरी परछाई भी थी, और वो दूसरी परछाई समर से अलग दिशा में चल रही थी। समर वहीं जम गया और फिर उस दूसरी परछाई ने अपना सिर उठाया और बिना शरीर के उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसी क्षण समर समझ गया वो हवेली से बाहर ज़रूर आ गया, लेकिन खबीज़ी उसके साथ बाहर आ चुका है, और सबसे बुरी बात, अब खबीज़ी को हवेली की ज़रूरत नहीं। समर को उस रात पहली बार समझ आया कि किसी जगह से बाहर निकल जाना और उससे बच निकलना दो अलग अलग बातें होती हैं। वो रुद्रकोटि से बाहर आ चुका था, लेकिन उसके साथ जो चीज़ बाहर आई थी वो हवेली की दीवारों में बंद रहने वाली चीज़ नहीं थी। अब वो उसके साथ चल रही थी, उसकी परछाई में, उसकी आवाज़ में, उसकी यादों में, और शायद उसके अंदर भी। समर गांव की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा। आसमान पूरी तरह काला था, हवा अचानक ठंडी हो गई, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में एक भी कुत्ता नहीं भौंक रहा था, एक भी घर से आवाज़ नहीं आ रही थी। सब दरवाजे बंद, हर खिड़कियां बंद, हर रास्ता खाली। समर मंदिर के पीछे वाले कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुला था उसका। उसने अंदर कदम रखा, मेज़ पर रखी बाकी चीज़ें रख दी, बैग, कपड़े, पुराने नक्शे, सब कुछ, जैसे वो कहीं गया ही ना हो। लेकिन चारपाई पर एक आदमी बैठा था। समय वहीं रुक गया। वो आदमी उसकी तरफ पीठ किए बैठा था। समर ने सोचा शायद कोई गांव वाला होगा। कौन है? आदमी धीरे से मुड़ता है। समर की सांस अटक गई, क्योंकि वो समर खुद था। बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े, वही बाल, वैसी ही आंखें। उसका दूसरा रूप चारपाई पर बैठा हुआ था। बहुत देर कर दी। समर पीछे हट गया। तुम? हाँ मैं। तुम खबीज़ी हो? हाँ। तुम्हें अभी भी नाम की ज़रूरत है? समर ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने कुंडी खींची, कुछ नहीं हुआ। पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम हमेशा यही करते हो। समर ने जैसे पलट कर देखा, दूसरा समर अब खिड़की के पास खड़ा था। जब डरते हो तब भागते हो। तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या कि तुम मुझे छोड़कर आए थे। मैंने तुम्हें कभी बुलाया नहीं था, तुम्हारे खून ने मुझे बुलाया था। समर चुप हो गया। दूसरा समर धीरे धीरे उसकी तरफ आया। तुम्हारे दादा ने मुझे बुलाया, तुम्हारे पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की, और तुम? वो रुक गया। तुम्हें मुझे पूरा करने के लिए चुना गया है। पूरा करने के लिए? खबीज़ी अपना सिर हिलाता है। हर बार मुझे एक शरीर चाहिए, और हर बार उस शरीर को मेरा चेहरा पहनना पड़ता है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान गहरी हो गई। मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद आया। समर ने उसकी तरफ देखा। मैं तुझे कभी अपना शरीर नहीं दूंगा, खबीज़ी ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें देना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? तुम्हारा शरीर खुद मुझे स्वीकार करेगा। समर ने अचानक अपनी छाती पकड़ ली। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, उसकी नसें जैसे चलने लगी हों। वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। खबीज़ी उसके सामने खड़ा था। देखा, तुम्हारे अंदर जगह बन रही है। समर ने चीख कर कहा, निकल जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तू। खबीज़ी ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, मैं अंदर आया ही कब?
समर ने उसकी आंखों में देखा और उसी क्षण उसे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई दूसरा दिल उसके दिल के साथ धड़क रहा हो। ठक ठक ठक, और दोनों एक साथ समर चीख पड़े। फिर दोनों एक साथ धड़क रहे हों। समर चीख पड़ता है। कमरे की सारी चीजें कांपने लगी। दीवार पर टंगी घंटा घड़ी वो अपने आप बजने लगी। खिड़की अपने आप खुल बंद हो रही थी। हवा अंदर आती और अगले ही पल दूसरा समर गायब हो जाता है। कमरे में सिर्फ अब समर बचा था, लेकिन उसकी कलाई पर एक काला निशान बन चुका था, वही आंख वाला निशान। समर ने उसे घबरा कर देखा और फिर निशान के बीच से बहुत हल्की आवाज आती है, एक। समर ने पीछे हट कर देखा। आवाज फिर आती है, 2 3, और उसके बाद सब शांत हो गया। सुबह होने तक समर ने आंखें बंद नहीं की। उसने रात की हर घटना को लिखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो लिखता, स्याही सूखने से पहले शब्द बदल जाते। उसने लिखा, खबीजी मेरे पीछे है, लेकिन शब्द बदलकर खबीजी मेरे अंदर है ऐसा हो जाते। उसने पन्ना फाड़ दिया। दूसरा पन्ने पर लिखता है, मुझे रुद्रकोटि वापस जाना होगा, लेकिन शब्द बदलते और कहता है, मुझे वापस जाना है। समर ने कलम फेंक दी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। कौन है? बाहर से एक बूढ़े दुकानदार की आवाज आती है। मैं हूँ साहब। समर ने दरवाजा खोला। बूढ़ा अंदर आया। उसने समर को देखा, फिर उसकी कलाई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुम्हें छू लिया? किसने? खबीजी को। मैंने उसे नहीं छुआ। फिर ये निशान कैसे आया? समर चुप रहा। बूढ़ा चारपाई पर बैठ गया। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। कितना समय है मेरे पास? सिर्फ 1 रात। 1 रात क्यों? बूढ़ा आगे कहता है, क्योंकि खबीजी तीसरे दिन शरीर पूरा करता है। समर के चेहरे पर भय फैल गया। मुझे क्या करना है? रुद्रकोटि वापस जाना होगा। नहीं, अगर नहीं गए तो वो तुम्हारे शरीर में स्थान ले लेगा। समर ने अपनी कलाई देखी। निशान अब पहले से गहरा हो गया। उसे कोई रोकने का तरीका है क्या? हाँ है। क्या है? उसका नाम जानना होगा। असली खबीजी उसका नाम नहीं है। नहीं तो असली नाम क्या है? बूढ़े ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद फिर बोलता है, वही नाम जिसे बोलने की इजाजत किसी इंसान को नहीं है। और ये इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि उसका असली नाम बोलते ही क्या होता है बाबा? वो बोलने वाले थे कि अंदर प्रवेश कर जाता है। वो बोलने वाले के अंदर प्रवेश कर जाता है। समर ने धीमे से पूछा, तो फिर उससे क्या होगा? उसे हराए कैसे? नाम बोलना नहीं। नाम नहीं बोले तो फिर हराएंगे कैसे? उसे याद दिलाना है कि वो कौन था। समर कुछ समझ नहीं पाया। वो पहले इंसान था शायद, और अगर था तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी इंसानी होगी। और वो क्या होगी? पछतावा। इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ बूढ़ा भी था। लेकिन जैसे ही दोनों हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, बूढ़ा रुक गया। आगे तुम जाओगे, आप नहीं आएंगे क्या? मैंने अंदर जाने की गलती 50 साल पहले की थी। आप? मैं ठाकुर के घर में काम करता था। समर चौंक गया। आप उस समय जिंदा थे? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, इतना बूढ़ा हूँ लेकिन इतना नहीं। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराने कपड़े की लिपटी चीज निकाली, एक छोटा सा धातु का टुकड़ा। उस पर वही आंखें बनी थी। इसे पूजा कक्ष के नीचे उस पत्थर पर रखना। फिर जो दिखाई दे उससे डरना मत, और अगर खबीजी सामने आ जाए उसे उसका पूरा नाम याद दिलाना। उसका नाम क्या होगा बाबा? बाबा कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खाली हो गई और वो फिर समय को देखने लगा। मुझे याद नहीं। समय का दिल बैठ गया। बूढ़े ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। फिर उसने समर की तरफ देखा। भागो भागो अभी। समर ने पीछे देखा। रुद्रकोटि का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल चुका था। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में किसी की आवाज आती है, समर। बूढ़ा चीखता है, मत सुनना। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार समर के पिता की। बेटा समर। पापा, जवाब मत देना बेटा। समर ने अपने होठ दबा लिए। अंदर से आवाज आई,
मुझे बचा लो बेटा, पापा। नहीं, उसकी आवाज़ मत सुनो। अचानक आवाज़ बदल गई, भारी, गहरी और अमानवीय। तुम्हें हमेशा से यही कमज़ोरी रही है। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। बूढ़ा ज़मीन पर गिर गया। समर ने उसे उठाया, लेकिन बूढ़े की आंखें बंद थीं। उसकी सांस चल रही थी। समर ने उसे वहीं सुरक्षित जगह पर लिटाया, फिर अकेला हवेली में चला गया। इस बार हवेली पहले से अलग थी। दीवारों पर लगे चित्र बदल चुके थे। जिन चेहरों को उसने कल देखा था, उसमें अब आंखें थीं। हर चित्र की आंखें समर को ही देख रही थी। वो आगे बढ़ा, एक चित्र के सामने रुक गया। उसमें उसका परिवार था, उसके दादा, उसके पिता और वो स्वयं खुद। लेकिन तस्वीर में समर बच्चा नहीं था, वो वर्तमान उम्र का था और उसके पीछे खबीजी खड़ा था। समर ने तस्वीर को छुआ। चित्र की सतह पर पानी जैसा कंपन हुआ और एक आवाज़ आई, 3 पीढ़ियाँ। समर ने पीछे देखा, कोई नहीं। तू चाहता क्या है? जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना। क्या करना है मुझे? तुम्हारे दादा ने सौदा किया था मुझसे। किस बात का सौदा? क्या करूं मैं? अमरता का। समर की आंखें फैल गईं। खबीजी की आवाज़ फिर सुनाई दी, तुम्हारे दादा मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने अपने परिवार के लिए लंबी जिंदगी मांगी और बदले में क्या दिया तूने? कुछ पल का सन्नाटा और फिर एक आवाज़ आती है, एक वंश। समर का दिल डूब गया। एक वंश? हर पीढ़ी से एक। तुम्हारे दादा, फिर तुम्हारे पिता और अब। आवाज़ बहुत गहरी हो गई। तुम। समर ने पीछे देखा। खबीजी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उसने तस्वीर समर की तरफ बढ़ाई। तस्वीर में उसके पिता थे और उनके पीछे एक छोटा बच्चा समर। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला वारिश। समर ने तस्वीर फाड़ दी। मैं कोई सौदा नहीं हूँ। खबीजी मुस्कुराता है, तुम्हें लगता है सौदे में तुम्हारी मर्जी पूछी जाएगी? समर ने धातु का टुकड़ा निकाला और अचानक गर्म हो गया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। खबीजी पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। समर ने ये देखा, तुम डर रहे हो क्या? उसे नीचे रख उसे, क्योंकि तुम नहीं जानते इससे क्या जागेगा। समर ने धातु का टुकड़ा ना नीचे रखा, उसे पूजा कक्ष के पत्थर पर जा रख दिया। जैसे ही वो पत्थर से छुआ, पूरी हवेली कांप गई। दीवारें फटने लगी। फर्श के नीचे से तेज हवा उठी और अचानक हवेली की सारी घंटियां एक साथ चलने लगी। 1, 2, 3। फिर सब एक ही समय पर रुक गई। खबीजी चीखा। वो आवाज़ इंसान की नहीं थी। दीवारों पे काली छाया निकलने लगी। कमरे के बीचों बीच एक गोल आकृति बनी। उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दादी, फटे कपड़ों में, आंखों में डर। समर ने उनसे देखा। कौन? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, मैंने। चुप। लेकिन बूढ़ा बोलता रहा, मैंने उसे बुलाया था। समर समझ चुका था, अब ठाकुर रणविजय है। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, मैं आपका दादा हूँ। खबीजी कौन है? रणविजय ने खबीजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। वो कोई शैतान नहीं था। तो क्या है? वो मेरा अपना भाई था। हवेली में अचानक सन्नाटा सा छा गया। खबीजी स्थिर हो गया। रणविजय की आवाज कांप रही थी। उसका नाम वो बोल ही नहीं पा रहा था। मैंने उसे मारा था। लेकिन क्यों मारा आपने दादाजी? क्योंकि उसे लगता था कि हवेली में छिपा धन उसका है। हम दोनों के बीच लड़ाई हुई। उस रात मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया और फिर। रणविजय की आंखों से आंसू निकल गए। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो वहीं मर गया था क्या दादाजी? 3 दिन तक उसने दरवाज़ा पीटा। मेरी आवाज़ में मुझे बुलाया। मेरी माँ की आवाज़ में, मेरी पत्नी की आवाज़ में, और आखिर में उसकी आवाज़ टूट गई। उसने मेरी आवाज़ में खुद को पुकारना शुरू कर दिया। समर ने खबीजी की तरफ देखा। उसका चेहरा बदल चुका था। कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी समर का, कभी उसके पिता तो कभी उसके दादा जैसा। उसकी मौत के बाद मैंने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन जो आया उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मेरा भाई नहीं था। खबीजी घुर्रा कर कहता है, झूठ। रणविजय कांप गया। वो उसके शरीर में आया, लेकिन उसका दिल नहीं था।
तो उसका दिल कहाँ होगा? उसका नाम क्या है? नाम मत बोलना। क्यों? क्योंकि वही उसकी आखिरी इंसानी चीज़ है। अगर तुम उसका नाम याद करवा दोगे तो एक पल के लिए वो फिर इंसान बनेगा और उस पल उसे ख़त्म करना होगा। कैसे कर सकते हैं? रणविंजय ने उस धातु के टुकड़े की तरफ इशारा किया जो समर के हाथ में था। उससे खबीजी चिल्लाता है, नहीं! पूरी हवेली कांप गई। खबीजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। समर हवा में उड़ गया, उसका शरीर जमीन से ऊपर। वो सांस नहीं ले पा रहा था। खबीजी उसकी तरफ बढ़ा। तुम मेरे हो? अमन ने संघर्ष किया और फिर उसे कुछ याद आया। उसके पिता की पुरानी डायरी, एक वाक्य जो उसमें बचपन में पढ़ा था, जिस चीज़ को नाम से नहीं हराया जा सकता उसे याद से हराओ। समर ने आंखें बंद की और बोला, तुम्हें याद है तुम्हारी माँ कौन थी? चुप कर! तुम्हारे पिता का नाम क्या था? मैं कहता हूँ चुप कर! तुम्हें किसने पहली बार प्यार से बुलाया? खबीजी पीछे हटने लगा, उसका चेहरा फटने लगा। उसके अंदर से एक इंसानी आवाज़ आई, अम्मा! समर ने फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? खबीजी ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं! तुम्हारा नाम क्या है? नहीं! तुम इंसान थे। खबीजी जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उस धुएं के बीच एक इंसान का चेहरा दिखाई दिया, डरा हुआ, टूटा हुआ, आंखों में आंसू। उसने समर को देखा। मुझे घर जाना है। समर ने धातु का टुकड़ा उठाया। वो आकृति उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। तुम्हारा नाम तुम्हें याद है? उसने होठ खोले। एक नाम निकलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले पूरी हवेली में एक भयानक चीख गूंजती है। सारी खिड़कियां टूट गईं, दीवारों से काले धुएं निकलने लगे और वो इंसानी चेहरा फिर अभी भयानक चेहरे में बदल गया। खबीजी ने समर को देखा। तुम्हें लगता है मुझे मेरा नाम याद दिलाकर तुम जीत जाओगे? मैं अकेला नहीं हूँ। दीवारों पर लिखे सारे नाम चमकने लगे, सैकड़ों, हजारों। हर नाम के पीछे एक परछाई दिखाई देने लगी, मृत लोगों की जो अभी तक मर चुके थे। उनमें समर के पिता भी थे और उसके दादा भी। समर ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ से इशारा किया, पीछे हटो। समर पीछे हटा। अचानक उसके पिता की परछाई खबीजी पर झपटती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सैकड़ों मृत लोगों की परछाइयाँ खबीजी को घेरने लगी। खबीजी चीख उठा। समर ने धातु का टुकड़ा उसके सीने पर रख दिया। एक सफ़ेद रोशनी टूटी। खबीजी का शरीर पीछे जा गिरा। हवेली की नींव कांपने लगी, ऊपर से पत्थर निकलने लगे। समर दौड़कर बाहर की ओर भागता है। पीछे से आवाज आती है, समर! वो रुका नहीं। समर, अगर तुम बाहर गए। दरवाजा उसके सामने खुल गया। बाहर सुबह की रोशनी थी। समर ने बाहर कदम रखा और उसी क्षण रुद्र कोठी के अंदर से ऐसी चीख आई कि पूरा गांव कांप उठा। हवेली का ऊपरी हिस्सा ढह गया। पत्थर, लकड़ी, धूल सब कुछ नीचे गिरने लगे। समर चीख पड़ा, चीख कर नीचे गिर जाता और कुछ क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। रुद्र कोठी अब एक बड़ा हिस्सा मलबे में दब चुका था। गांव वाले दूर खड़े थे, कोई वापस पास नहीं आया। समर ने अपनी कलाई देखी, काला निशान अब गायब। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन मलबे के बीच एक चीज बची थी, एक छोटा लकड़ी का दरवाजा। वो धीरे धीरे खुला, अंदर बिल्कुल अंधेरे में, और उस अंधेरे में एक बच्ची की आवाज आई, भैया। समर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया क्योंकि वो आवाज़ उसकी छोटी बहन की थी, लेकिन उसकी बहन उस समय शहर में थी, जिंदा और वो भी सुरक्षित। फिर अंधेरे से आवाज़ कैसे आ रही है? तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? समर पीछे हट गया। गांव वाले डर कर भागने लगे। समर ने उस छोटे दरवाजे की तरफ देखा। अंधेरे में दो सफ़ेद आंखें खुली थी और एक मुस्कान दिखाई दी। फिर आवाज़ आती है, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने सिर्फ मेरा घर तोड़ा है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। समर कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने महसूस किया उसकी जेब में कुछ कंपन सा हो रहा। उसका मोबाइल निकला। स्क्रीन पर एक कॉल आ रही थी। नाम देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि कॉलर आईडी पर लिखा था समर। वो खुद के फ़ोन से खुद को ही कॉल कर रहा था। समर ने कॉल नहीं उठाई, बल्कि फ़ोन बंद और कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आई। अब इस बार स्क्रीन पे दिख रहा था माँ। समर की उंगलियां कांपने लगी। उसकी माँ को मरे 8 साल हो चुके थे। कॉल लगातार बजती रही, फिर बंद, और कुछ सेकंड बाद उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। 3 शब्द सिर्फ, मैं घर पहुंच गया। समर ने संदेश पढ़ा और उसी क्षण
उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं भी। समर ने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं, सिर्फ उसकी परछाई। लेकिन उसकी परछाई अब अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक दूसरी परछाई भी खड़ी थी, और इस बार वो परछाई समर की नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके शरीर में समा रही थी। समर चीख रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और आखिरी चीख जो उसने सुनी वो थी उसकी अपनी आवाज़। लेकिन वो आवाज़ उसके मुंह से नहीं आ रही थी। अभी कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई समर, अब मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। दर्शकों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ पर कैसे आपको इनविटेशन दे दे या फिर आपके साथ कैसे बर्ताव कर दे, कुछ पता नहीं होता। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।